हेलो फ्रेंड्स। भारत में कई सारे मंदिरों को लेकर काफ़ी विवाद रहा है और विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। पर आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई मंदिर नहीं है, वो एक बौद्ध विहार है। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के बोध गया मंदिर की, जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इस सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि बोध गया मंदिर एक्ट 1949 यानी बोध गया मंदिर का जो एक्ट है 1949 वो असंवैधानिक है और उसको समाप्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। मंदिर का मैनेजमेंट बिहार सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के हाथों से निकालकर केंद्र को सौंप दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। और आखिर बोध गया मंदिर को लेकर क्यों ये बवाल है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं हम बोध गया मंदिर एक्ट 1949 है क्या। ये एक विशेष कानून है जो बिहार सरकार को महाबोधि मंदिर परिषद के मैनेजमेंट, कंट्रोल और वहाँ की व्यवस्था संभालने की शक्ति प्रदान करता है। यह एक्ट ब्रिटिश भारत के अंतिम वर्षों में यानी अंतिम सालों में और स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में बनाई गई व्यवस्थाओं पर आधारित है। इसके तहत महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति बिहार सरकार के हाथों में है, क्योंकि मुख्यमंत्री और डीएम, जिसको हिंदी में जिलाधिकारी कहते हैं, इस कमेटी में पदाधिकारी हैं और इस कमेटी के जो मुख्य फैसले हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। लाखों बौद्ध श्रद्धालु दुनिया भर से हर साल यहाँ आते हैं और आकर अपनी अपनी पूजा अर्चना जो भी जिस विधि से होती है उस तरह से करते हैं। अब हम जानते हैं कि इस याचिका में क्या क्या मुख्य मांगे की गई हैं। 1949 के इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाए, ये मांग की गई है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि आज़ादी के वक्त बना कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो कानून शून्य होगा। दावा ये भी है कि बौद्धों को उनके पूजा स्थल पर संवैधानिक रूप से पर्याप्त अधिकार नहीं मिल रहे हैं और मंदिर के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आए, ऐसी भी मांग इस याचिका में की गई है। मंदिर पर बौद्ध समाज का कब्जा दिया जाए, राज्य सरकार की राजनीति की जो दखल अंदाजी है उसको समाप्त किया जाए। इसको लेकर जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की, इस याचिका को सुना और सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका पहले से लंबित एक याचिका के साथ टैग कर दी गई है, जोड़ दी गई है, जिससे इस मामले की सुनवाई एक साथ हो सके। अब बौद्ध संगठनों का क्या आरोप है उसको भी हम जान लेते हैं। बौद्ध संगठनों का आरोप है कि बोध गया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी में ज़्यादातर हिंदू हैं। बौद्ध भिक्षुकों और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। दूसरा उनकी मांग है कि राज्य सरकार की दखल से भी बौद्ध भिक्षुकों को दिक्कत है। बौद्ध संगठनों का दावा है कि बिहार सरकार के अधिकारी धार्मिक भावनाओं और परंपराओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तीसरा दावा यह भी है कि मंदिर की नीतियों में बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करता है, इसलिए केंद्र को इसमें दखल करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि संसद या राज्य सरकार की ओर से बना गया कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह शून्य माना जाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। बौद्ध भिक्षुकों का कहना है कि 1949 का एक्ट बौद्धों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीनता है, इसलिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके डिमांड करने वाले ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुक श्रीलंका, जापान और थाईलैंड के रहने वाले हैं। अब तक केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कब तक इस पर अपना स्पष्ट जवाब देती है और आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है।